ये बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक छोटा सा दुकानदार रहता था जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। बरसों की मेहनत और पसीना बहाने के बावजूद उसने एक छोटी सी दुकान के सिवा कोई खास दौलत न कमाई थी, लेकिन वो हमेशा शुक्र अदा करते हुए कहता था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हलाल रोजी कमाता हूँ, ऐसे लोगों से बेहतर हूँ जो नाजायज तरीकों से माल वो दौलत कमा लेते हैं। एक दिन सुबह जब वो अपनी दुकान खोल रहा था तो उससे अपना पुराना दोस्त आता हुआ दिखाई दिया। दोस्त दुकान में दाखिल हुआ तो उसने एक थैली जो बस्तर में लिपटी हुई थी निकाली और उसके सामने रख दी। दोस्त ने कहा, यार मैं सफर पर जा रहा हूँ, इस थैली में 1000 दिनार हैं, क्या तुम उसे मेरे लिए महफूज रख सकते हो? मुझे यकीन है कि इस शहर में तुम जैसा ईमानदार शख्स कोई नहीं मिलेगा। दुकानदार ने फौरन कहा, दोस्त बेफिक्र होकर सफर पर जाओ, ये थैली मेरी जान से ज्यादा हिफाजत में रहेगी। दोस्त ने उसे थैली थमाई, खुदा हाफिज कहा और चला गया। दुकानदार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि 3 नौजवान बड़े अंदाज, निफास्त और गुरूर के साथ घोड़ों पर सवार उसकी दुकान के सामने रुके। उनके कपड़े कीमती थे और चेहरे पर 3 तकबर साफ नजर आता था। उन्होंने दुकानदार से कीमती कपड़ा दिखाने की दरख्वास्त की। दुकानदार ने कपड़ा निकाल कर उनके सामने रख दिया। कपड़ा वाकई बड़ा कीमती और नायाब था। नौजवानों ने पूछा, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? इतना नायाब कपड़ा हम आज तक बाजार में नहीं देख सके। दुकानदार ने कहा, ये पुराने जखीरे का बचा हुआ कपड़ा है, आम लोगों की कुव्वती खरीद नहीं थी, इसलिए ये पड़ा रह गया। नौजवान कपड़ा उठाकर बगैर कुछ कहे दुकान से बाहर निकल गए। दुकानदार पीछे भागा और बोला, कीमत तो देते जाएं। सबसे लंबा नौजवान बोला, कल शाम महल आ जाना, हमारा नौकर तुम्हें कीमत दे देगा। दुकानदार परेशान मगर खामोशी से घर लौट आया। उसने थैली घर के कोने में छिपा दी। अगले दिन वो कीमत लेने महल पहुंचा, मगर सिपाहियों ने कहा कल आना। वो अगले दिन आया तो कहा गया अगले हफ्ते आना। यही सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। वो सोचने लगा कि इतने दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ मगर खाली हाथ लौटता हूँ। एक दिन एक नेक दिल खादिम ने उसे अलग ले जाकर कहा, तुम बहुत सादा आदमी हो, बादशाह के मुसाहिबिन ने हिक्म दिया है कि तुम जैसे शख्स को कभी कीमत न दी जाए। मेरा मशूरा है कि अपना पैसा भूल जाओ वरना मजीद नुकसान होगा। दुकानदार ने कहा, मैंने कपड़ा ईमानदारी से बेचा था, मेरा हक है कि मुझे कीमत मिले। खादिम ने जवाब दिया, अगर जान और इज्जत प्यारी है तो अपना पैसा भूल जाओ। दुकानदार परेशानी के बावजूद उम्मीद रखे हुए था कि शायद एक दिन उसे पैसे मिल जाएंगे। एक दिन उसने देखा कि वही 3 नौजवान घोड़ों पर जा रहे हैं। वो आगे बढ़ा और सलाम करके पैसों का मुतालबा किया। उन्होंने हंसकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हम तुम जैसे दुकानदारों से कपड़े खरीदते फिरते हैं, हमें जो चीज चाहिए होती है हम महल में मंगवा लेते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। दुकानदार का दिल टूट गया। वो आगे बढ़ा और एक नौजवान का घोड़ा रोककर उसकी बाग पकड़ ली। नौजवान गुस्से में आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। बाकी दोनों भी आ गए और तीनों ने मिलकर दुकानदार को खूब मारा। दुकानदार ने भी मुकाबला किया, दो के कपड़े फाड़ दिए और एक के चेहरे पर जख्म लगा दिया। जख्मी हालत में वो घर आया तो बीवी और बच्चे परेशान हो गए। उसने सारा वाकया सुनाया और कहा, मुझे खुशी है कि मैंने अपने हक के लिए लड़ाई। चंद दिन बाद जब वो दुकान पहुंचा तो 2 सिपाही मौजूद थे। उन्होंने कहा, हमारे साथ चलो, हुक्म है। उसे थाने ले जाया गया। तफ्तीशी अफसर ने गुस्से से कहा, तुमने बादशाह के माजिज मुसाहिबीन, बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें कैद कर दिया जाए और तुम्हारी दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाए। ये सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। अफसर ने कहा, ओके सो तुम शरीफ लगते हो, उसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, मगर तुम्हारा सारा माल जब्त होगा। अगले दिन बादशाह के आदमी आए और दुकानदार की दुकान का सारा सामान उठा ले गए। वो खाली हाथ और टूटे दिल के साथ बैठा रहा। उसे अपने दोस्त की इमानत याद आई। उसने सोचा, आज मुश्किल वक्त है, शायद कुछ दिनार कर्ज लेकर कारोबार शुरू कर लूं, फिर हालात बेहतर होने पर वापस रख दूं। लेकिन फिर वो रख गया और खुद से बोला, नहीं, ये इमानत है, उसमें खयानत नहीं करूंगा। उसने थैली वापस रख दी और दोस्तों से कर्ज लेकर दोबारा कारोबार शुरू किया, मगर किस्मत ने साथ न दिया। कर्ज खुवाह रोज रकम मांगने लगे। वो दुकान बंद करके शहर से बाहर चुकी पर अपने मरहूम वालिद के दोस्त के पास गया। उसने पूरी कहानी सुनाई और मजदूरी की दरख्वास्त की। चुक्की वाले ने कहा, बेटा, जितने दिन चाहो काम करो। वो सख्त मेहनत करता रहा मगर कर्ज खुवाह चुकी तक पहुंच गए और धमकी दी, सिर्फ 2 दिन में कर्ज वापस करो वरना काजी के सामने पेश करेंगे। घर आकर बीवी ने कहा, ओ आज रात वो थैली खोल लो, कुछ रकम निकाल लो, आखिर जरूरत है। दुकानदार ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, मैं कभी इमानत में खयानत नहीं करूंगा। वो इंतहाई परेशान बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूँ, वो कहता है कि वो थैली की रकम अब नहीं चाहता, जितनी चाहो निकाल लो, और जो बच्चे सदका कर देना। दुकानदार हैरान रह गया। उसने कहा, मैं कैसे यकीन करूं? अजनबी ने उसे एक खत दिया और खत पर थैली की निशानी मौजूद थी। दुकानदार ने खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह,
मैंने सब्र किया, ईमानदारी पर कायम रहा, तो ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने थैली से रकम निकाली, सारे कर्ज अदा किए और दोस्त की अमानत में खयानत किए बगैर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना ली।